तो आज हम लोग एक और यूपीएससी का ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जीएस पेपर 2 का पॉलिटी एंड आईआर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कीवर्ड दो है, इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है यह उससे क्वेश्चन रिलेटेड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। तो बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी जो एमएलए का वोट का वैल्यू है किस चीज़ में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में, वह स्टेट टू स्टेट चेंज होता है। तो एकदम यह स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि रूल ये है कि एमएलए का वोट जो कैलकुलेट होगा वह 1971 सेंसस के पॉपुलेशन के आधार पर होगा, यानी और हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग है। आप जैसे देखते हैं तो यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यूपी के एक एमएलए का वोट का वैल्यू सबसे हाई होगा। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इज मोर देन इन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा। यह कह रहा है कि जो लोकसभा का एमपी है इसका वोट का वैल्यू ज़्यादा है राज्यसभा के एमपी से। तो स्टेटमेंट ये है हमारे संविधान में कि और इलेक्टेड एमपी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव इक्वल वोट वैल्यू, इक्वल वोट वैल्यू। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर है, यानी ये बोला है डिफरेंट है। बट ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट के वैल्यू में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो यानी ओनली वन इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।